हेलो माय लवली व्यूअर्स, हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर मास्टर डेविल को। और आज मैं इसके एपिसोड 40 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एंड हाँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और कमेंट करके ये बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। एपिसोड 40 के स्टार्टिंग में हम लोग छुजिया और लू को देखते हैं, जहाँ छुजिया बोल, ओह वो तुम ही थे जो मुझे छुप छुप के देखा करते थे। तो लू बोलता है ऑफ कोर्स। तो छुजिया बोलती है मैं अभी भी हाँ नहीं कर सकती हूँ, मुझे थोड़े देर में चल जाना चाहिए। तो लू बोलता है पर क्यों, दादी माँ अपने होम टाउन चली गई है, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा घर जाने के लिए। तो छुजिया बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दादी जाए या ना जाए, बिकॉज मैंने उन्हें ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है। तो लू बोलता है तुमने क्या प्रॉमिस किया था। तो छुजिया बोलती है मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तो लू बोलता है छुजिया तुम्हारे मेरे बीच में जो प्यार है, जब तक हम लोग इस चीज से अग्री रहेंगे तो हम लोग अपने सारे प्रॉब्लम साथ सॉल्व कर लेंगे। मुझे पता है दादी माँ मेरे लिए वॉरिड है, हम लोग अपना बेस्ट करेंगे उन्हें समझाने के लिए। और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और फाइनली यहाँ पे वो लोग वापस मिल जाते हैं। और फिर हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ मिसेस हान बोलती है फाइनली हमारी छोटी छुजिया वापस आ गई, चलो सेलिब्रेट करते हैं। तुम लोग दोनों को हैप्पी देख के मुझे खुशी मिल रही है। लू की ग्रेजुएशन के बाद वो अब्रॉड चला जाएगा पढ़ने के लिए और फिर तुम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो लू बोलता है ये श्योर नहीं है कि मैं अब्रॉड जाऊंगा या नहीं। तो छुजिया बोलती है तुम्हें जाना चाहिए, तुम आउटस्टैंडिंग हो। तो लू बोलता है बट मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो छुजिया बोलती है बेवकूफ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम वापस नहीं आओगे। और फिर हम लोग क्लास का सीन देखते हैं जहाँ टीचर ग्रेजुएशन की बात कर रहे होते हैं और फिर माइक के पास किंग आके बोलती है कि वो इंग्लैंड में अप्लाई करेगी जल्द ही, वो ही यूनिवर्सिटी में जहाँ लू का एक्सेप्ट कर लिया गया है। और फिर हम लोग जूडो क्लास का सीन देखते हैं जहाँ बेक्विजी फेंगसाओ को मार रही होती है और वो भूल से वो छुजिया को भी मार देती है और फेंगसाओ दवा लेने जाता है। तो बेक्विजी बोलती है मुझे लगता है फेंगसाओ को मुझसे कोई प्रॉब्लम है। और वहाँ फेंगसाओ होता है, छुजिया बोलती है ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगा है, तुम मुझे क्या रिकॉर्ड दोगे। तुम एक काम करो कि वो जो कॉम्बैट कॉम्पिटिशन है ना, उसे जीत के उसका प्राइज ले लो और उसी प्राइज से मेरे लिए एक प्रेजेंट खरीद के मुझे दो। और फिर हमारा फेंगसाओ मान जाता है और इससे हमारी बेक्विजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर हम लोग लाइब्रेरी में छुजिया और सैन को पढ़ते हुए देखते हैं जहाँ लू वहाँ आता है, छुजिया को वहाँ से लेकर जाता है। तो लू बोलता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मुझे बताओ। तो छुजिया बोलती है क्या तुम अब्रॉड जा रहे हो जल्द ही। तो लू बोल तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊँ। तो छुजिया बोलती है मैंने सुना किंग भी तुम्हारे ही यूनिवर्सिटी में जा रही है। तो लू बोलता मुझे नहीं पता, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, तुम क्या करोगी अगर मैं चला जाऊंगा, क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो, चिंता मत करो मैं एक ही रास्ता ढूंढ लूंगा। और हमारा लू बहुत ही प्यार से छुजिया को हक करता है। और फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो किसी से फोन में बात कर रही होती है और वहाँ सैन आके उसकी जासूसी करते हुए बोलता है लगता है तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो किंग बोलती है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सैन बोलता है तो तुम लू के पीछे क्यों जा रही हो। तो किंग बोलती है अगर तुम ये नॉनसेंस बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ पे इन दोनों का मारपीट चालू हो जाता है। फिर हम लोग एक कंपनी का सीन देखते हैं जहाँ छुजिया आई हुई होती है और वहाँ मॉडल की फोटोशूट चल रही थी। तो छुजिया वो जगह को पूरा एक्सप्लोर करती है। और फिर हम लोग लू और मिसेस हान को देखते हैं जहाँ मिसेस हान बोलती है तुम छुजिया के साथ क्यों घर नहीं आए, बेचारी सैड होगी जब तुम ये कंट्री छोड़ के चले जाओगे, तुम्हारे पास जो टाइम बचा है तो तुम उसके ही साथ रहना, ठीक है। तो लू बोलता है मुझे पता है। और फिर वहाँ छुजिया आती है तो मिसेस हान वहाँ से बहाना बना के चली जाती है और छिप छिप के इनकी बातें सुनने लगती है। तो छुजिया बोलती है मैंने आज इंटर्नशिप का इंटरव्यू दिया है। तो लू बोलता है कैसा गया इंटरव्यू। तो छुजिया बोलती है उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दे दी। तो लू बोलता है मैंने बोला था ना तुम कर लोगी। और फिर हम लोग कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ छुजिया को हम डिजाइनिंग रूम में अपना काम करते हुए देखते हैं जहाँ बेक्विजी आके बोलती है छुजिया मेरी मदद करो, हम लोग दोनों साथ में लेसन ले रहे थे बट वो मेरे साथ ट्रेन नहीं करना चाहता है। तो छुजिया बोलती है पर क्यों। तो बेक्विजी बोलती है मुझे लगता है तुम लोग दोनों बेटर हो, तुम लोग दोनों एक दूसरे के आजू बाजू हमेशा रहते हो और हमारे सामने लवी डबे भी हो जाते हो। तो छुजिया बोलती है कितना बकवास बात है, लू जल्द ही यहाँ से चला जाएगा। तो बेक्विजी बोलती है अगर तुम मेरे से पूछोगी तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें उसे एक प्रेजेंट देना चाहिए जिसे वो देख के हमेशा तुम्हें याद करे। और फिर छुजिया उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है जो वो लू के लिए बना रही होती है। तो बेक्विजी बोलती है ये बहुत अच्छा है पर क्या ये कुछ ज्यादा ही सिंपल नहीं है। और फिर छुजिया के पास किसी का मैसेज आता है। बेक्विजी सोचती है कि
वो लू का मैसेज होगा। सो वो उसका मोबाइल लेके देखने लगती है और हैरान होके बोलती है, चूजिया तुम पास हो गए अपने इंटरव्यू में, अब से तुम जीयू CEO की असिस्टेंट हो, तुम अमेजिंग हो। तो चूजा बोलती है, बट मैंने तो अप्लाई नहीं किया था इस पोजीशन के लिए। तो बेगुजी बोलती है, क्या किसी ने कुछ किया है, शायद बॉस तुम्हें पसंद करता होगा। और फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो माइक में बोल रही होती है, लू ये प्यार भरा गाना तुम्हारे लिए। और सैन आके अपनी गंदी आवाज से गाने लगता है और फिर क्या होगा, ये दोनों वापस लड़ाई करने लगते हैं। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो अपने लैब में हेडफोन्स लगा के काम कर रहा होता है और वहाँ चूजिया आके उसका एक हेडफोन लेके गाना सुनने लगती है और फिर बोलती है, मुझे तुम्हें कुछ अच्छी सी न्यूज सुनानी है, मुझे CEO की असिस्टेंट का जॉब मिल गया है, मुझे प्रमोट कर दिया गया है। तो लू बोलता है, तुम्हें प्रमोट कर दिया गया है बिना कोई काम किए। तो चूजिया बोलती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एक अच्छी न्यूज है, तुम्हें जरूरत है मुझे कांग्रेट्स करने की। तो लू बोलता है, क्या ये इनफ नहीं है कि तुम मेरी लाइफ की असिस्टेंट हो, दिखने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। और हमारी चूजिया लू को किस करके वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग किंग और सैन को देखते हैं जो कुछ कर रहे होते हैं और फिर वहाँ लू आता है और बोलता है, मुझे सैन से बात करनी है। और लू सैन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है इंटरनेशनल डिजाइन कंपनी जीयू शी की। तो सैन बोलता है, मुझे लगता है इस बारे में मैंने चूजिया को लेकर सुना है, वो लोग बहुत अच्छे हैं उस एरिया में। तो लू बोलता है, क्या तुम वहाँ के CEO को जानते हो। तो सैन बोलता है, मैं नहीं जानता। किंग बोलती है, बट मैं जानती हूँ। तो लू बोलता है, मजाक करना बंद करो, ये बहुत सीरियस है। तो किंग बोलती है, वहाँ के CEO जवान और टैलेंटेड है और बहुत ही सक्सेसफुल, उनका फेस एक फरिश्ते के जैसा और बॉडी शैतान के जैसा। जब वो अब्रॉड में पढ़ते थे तो उन्होंने फेस आयन ब्रांड खोला था और वो ऑल्सो चाइना के एक अमीर लिस्ट में आते हैं। वो रिसेंटली यहाँ आए हैं अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए। तो लू बोलता है, कंटिन्यू रहो। तो किंग बोलती है, कंडीशन में मेरी मदद करो इसे रिपेयर करने में। और फिर हमारा लू उसे ठीक करके बीट बॉक्सिंग करने लगता है और हमारा सैन भी उसका एक्टिंग करने की कोशिश करता है और ये सीन काफी फनी होता है। और फिर हम लोग लू के घर का सीन देख जहाँ मिसेस हान, लू, सैन, चूजे और बेक्विजी होते हैं। मिसेस हान बोलती है, अब तुम अब्रॉड 2 साल के लिए पढ़ने के लिए जा रहे हो तो मेरे बारे में भूल मत जाओ, मैं वैसे भी बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, बट चूजिया अभी भी बहुत यंग है। तो वहाँ किंग आती है अपने हाथ के बने हुए केक के साथ और वो बोलती है, क्यों लू, जब तुम जाने वाले रहोगे ना तो मुझे कॉल करना, हमारा यूनिवर्सिटी काफी करीब है। तो बेक्विजी बोलती है, क्या पता वो तुम्हारे से कांटेक्ट तक ना रखे। तो मिसेस हान बोलती है, मैंने सुना है तुम सबने लू के लिए प्रेजेंट तैयार किया है। तो हमारी किंग लू को एक मस्त सा वॉच देती है प्रेजेंट के तौर पे। बेक्विजी बोलती है, चूजिया तुमने भी तो एक प्रेजेंट तैयार किया है ना, उसे दिखाओ। और फिर हमारी चूजिया एक पजल का बॉक्स देती है और बोलती है, मैंने इसलिए प्रिपेयर किया है बिकॉज जब तुम अब्रॉड में बोर होगे तब तुम इससे खेलना। और फिर वो सभी वहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं। और फिर हम लोग रूम का सीन देखते हैं जहाँ लू बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। तो हमारी चूजिया बोलती है, क्यों लू, मैं तुम्हें मिस करूंगी। तो लू बोलता है, क्या बोला, मैंने सुना नहीं। तो चूजा बोलती है, मैंने बोला कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। तो लू उसका पजल दिखाता है जिसमें उन्हीं दोनों का पिक होता है और वो बोलता है, अगर तुम मुझे मिस नहीं करोगी तो तुमने मुझे ये क्यों दिया। और फिर हम लोग चूजिया का ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ एक एम्प्लॉय उसे कार में बिठा के कहीं भेज देती है। और फिर हम लोग लू, किंग और सैन को कार में देखते हैं जहाँ किंग किसी से फोन में बात कर रही होती है और फिर से सैन उसे परेशान करने लगता है। और फिर हमारी किंग बोलती है, अच्छा क्यूलू, तुम जीयू शे को लेकर उसी टाइम पूछ रहे थे ना, मुझे उसके लेकर एक भयानक इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे यकीन है तुम ये सुन के पछताओगे नहीं। और फिर हम लोग उस एम्प्लॉय और चूजिया को एक जगह पे देखते हैं जहाँ वो एम्प्लॉय बोलता है, तुम बॉस की एम्प्लॉय हो, तुम्हें जरूरत है बॉस के साथ उनके सारे ट्रिप्स में जाने की, आज का तुम्हारा टास्क है शावर करना और तुरंत चेंज कर लेना। और वो एम्प्लॉय उसे तुरंत रूम कार्ड दे के चली जाती है और फिर चूजिया अंदर रूम में जाती है। इधर लू उसी होटल से एक सर्वेंट से उसके बारे में पूछने लगता है। तो वो बताती है कि वो CEO अजीब है, उसकी सारी फीमेल असिस्टेंट से कुछ न कुछ चलते रहते और यहाँ तक कि उसको लेकर सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी रूमर्स है। और इधर हम लोग चूजिया को देखते हैं जो शावर ले रही होती है और फिर लू उसके रूम में आता है और चूजिया के कपड़ों को देखकर एम्प्लॉय को बोलता है वो कहाँ है। और फिर हम लोग चूजिया और उस CEO को देखते हैं जहाँ CEO बोलता है, चूजिया मैंने तुम्हारे डिजाइन को देखा है, वो काफी अच्छे हैं, मैंने सोचा है कि तुम्हें मैं अपनी वेडिंग ड्रेस कॉन्टेस्ट वाली में प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो चूजिया बोलती है, थैंक यू, मुझे लगता है ये सारे ड्रेस बहुत प्रिटी है, स्पेशली ये वाली जो मैंने पहनी है। और चूजिया देखती है उसका जिप खुला हुआ है और CEO बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ लगाने में, और वो लगाने लगता है। तो पीछे से लू आके चिल्लाता है चूजिया। और इसी के साथ यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।